प्रणाम आसन या नमस्कार की मुद्रा। अंगूठे को अच्छे से लगा के रखो, सामने देखना है किसी एक बिंदु पर। 2 हस्त उत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास भरते हुए पीछे सामर्थ्य साथ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर, कमर सीधा, पाद हस्तासन जिसका नाम है पाद हस्तासन। घुटना सीधा रखो। अब दोनों हथेलियां यहीं पे रहेंगी, पैर के पंजों के बगल बगल में ही रखना है। बार बार इसको आगे पीछे नहीं ले जाना है, सारे स्टेप्स आपको यहीं से करने हैं। अब 4 दक्षिणा पाद सुसंचालन आसन। दाहिना पैर दोनों हथेलियों के बीच में रखो। सभी लोग दोनों हथेलियों के बीच में रखो। वह छागी की तरफ निकला हुआ आसमान की तरफ देखने का प्रयास। पैर का पंजा रखिए, पैर का पंजा रखिए, दोनों हथेलियों के बीच में रखो। घुटना क्यों जमीन पर रखे हो? कुछ लोग आगे का घुटना ही जमीन पर रख लेते हैं। जो पैर आपका दोनों हथेलियों के बीच में, कुछ लोग घुटना ही जमीन पर रख लेते हैं, वो गलत है। देखो अभी भी नहीं सही हुआ, रखो। 5 पर्वतासन में जाएंगे। एड़ी पंजा जमीन से लगा के रखेंगे, एड़ी उठी हुई नहीं होनी चाहिए। गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएंगे, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। आपका पर्वत आसन अच्छे से हुआ रहेगा तभी इसके आगे के स्टेप अच्छे से होंगे, नहीं तो फिर वहीं से जो है इधर उधर हो जाएंगे। फिर दूरी सही बनी होगी हाथों पैरों के बीच, तभी आपका अष्टांग सही से होता है। चलो अष्टांग की स्थिति में आ जाओ। छठा स्टेप, दोनों घुटना वहीं से रखेंगे जमीन पे, वक्ष भी जमीन पे, ठुड्डी भी जमीन पे, नितंब का भाग उठा रहता है। इसे अष्टांग या साष्टांग की स्थिति बोलते हैं। कहाँ दोनों हाथ सामने रख दियो? ऐसे नहीं करना, दोनों हाथों को वहीं पे रखो। मैंने कहा कि हथेलियां एक बार जहां आपने रख गए वहीं रहेंगी, सारे स्टेप्स में वहीं रहेंगी। क्या नाम है इसका? चलो 7वें स्टेप में आएंगे। पंजा पीछे पड़ा हुआ हो जाएगा। श्वास भरते हुए नाभि तक के हिस्से को उठाएंगे, दोनों हाथ सीधा हो जाएगा इसमें। एट पुनः पर्वतासन में जाएंगे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि सूर्य नमस्कार में 2 स्टेप ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं हो रहे हैं, बाकी सबका 2 बार हो रहा है। बाकी सारे स्टेप्स जब यहाँ से आप जो है रिटर्न हो रहे हो, पर्वतासन से भी जाएंगे। फिर 2 आसन ऐसे हैं कि जो एक ही स्थिति बन रही है, एक ही बार हो रहा है। वो कौन कौन से आसन है? हस्तोत्तान आसन एक ही बार होता है। भुजंगासन और अष्टांग की स्थिति, अष्टांग या साष्टांग। चलो वामापाद सुसंचालन आसन, इसमें जो हमें बस पैरों को चेंज करना है, बाकी वही स्थिति है। बायां पैर आगे ले आएंगे, दाहिना पैर पीछे, आसमान की तरफ देखने का प्रयास। बहुत खिंचाव आता है बॉडी में, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से करते नहीं है। पैर पीछे अच्छे से गया ही नहीं है, कहाँ से खिंचाव आएगा? ऊपर देख ही नहीं रहे हैं सही से। पाद हस्तासन, अगर आप छू पाओ तो अपने नाक को घुटने तक ले जाओ, तब पाद हस्तासन की सही स्थिति बनेगी। हस्त उत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन, यहीं से पीछे से ही कुछ लोग आगे चले जाते हैं। यहीं से आप गए हस्त उत्तान में, यहीं से नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे और पहले स्टेप में आ जाएंगे, 12वें स्टेप में।